बच्चों आदाब। आइए आपको उर्दू की क्लास में लेकर चलते हैं। पहली जमात की क्लास है ये। आपने अब तक उर्दू के बहुत सारे हरूफ सीख लिए हैं, उनको लिखना भी जान गए हैं, उनकी आवाज़ों को भी सीख चुके हैं, उन हरूफ की मदद से लफ्ज़ों को बनाना भी सीख चुके हैं। चूँकि सारे हरूफ को एक साथ नहीं सिखाया जा सकता, इस तरह हम उर्दू के हरूफ तहज्जी के एतबार से चूँकि उनको ग्रुप में तकसीम कर रखा है, तो आइए उस ग्रुप के हिसाब से हम आज एक और नया सबक लेते हैं। एक नए ग्रुप को लेकर उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये ग्रुप रे ग्रुप कहलाता है। आप एक बार इस चार्ट पे फिर नज़र रखिए। आप देखिए कि पहले अलिफ से लेके और ये तक ये 36 हरूफ यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन 36 हरूफ को हमने अलग अलग शक्लों को में बांट रखा है। उनको शक्लों के एतबार से अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं। जैसे अलिफ को देखिए तो उसका ग्रुप अलग है, बिल्कुल एक हर्फ है उसमें। इसी तरह दूसरा ग्रुप आप देखेंगे तो इसमें 5 हर्फ हैं। तीसरा ग्रुप देखिए तो इसमें 4 हैं, फिर उसके बाद 3 है, फिर 4 है। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो बहुत हद तक यहाँ 2-2 हर्फ आते हैं। उसके बाद लाम से लेकर और ये तक 7 हर्फ ऐसे हैं जो बिल्कुल अलग हैं, अलग अलग, उनका कोई ग्रुप नहीं है। उनको चूँकि किसी शक्ल उनके बाद नहीं मिलती, तो लिहाजा उनको ग्रुप बंदी नहीं की गई है। लेकिन जिन हरूफ को हमने ग्रुप में की शक्ल दे दी है और उनको ग्रुप का नाम दे दिया गया है, तो वो एक बे ग्रुप आप पढ़ चुके हैं, ये जीम ग्रुप पढ़ चुके हैं, दाल ग्रुप पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इस ग्रुप के बारे में। इस ग्रुप में आप देख रहे हैं कि 4 हर्फ हैं, रे, रे, जे और जे। तो आइए हम इसके बारे में मज़ीद कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ये ग्रुप आप देख रहे हैं कि जैसे इसमें 4 हर्फ हैं, रे, रे, जे और जे। आप देखिए कि अगर इनको हम दोबारा लिखना चाहें तो हम ये कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं, ये कर दें और ये कर दें। आपने देखा कि इन चारों के निशानात हैं, भी एक सिंबल है। इस पर का कोई हर्फ नाम नहीं दे सकते, बल्कि अगर इसके हिसाब से हम कहें तो ये चारों रे हर्फ में आते हैं। यानी हम इनको एक ही हर्फ को 3 और हर्फ में बदलने के लिए हमें कुछ नुक्तों की मदद लेने की ज़रूरत है और कुछ एक निशान लगाने की ज़रूरत है। जैसे अगर हम रे के बाद रे बनाना चाहें तो यही जो निशान यहाँ लगा हुआ है हम यहाँ लगा देंगे तो ये रे हो गया। इसी तरह दो हर्फ बन गया, रे और रे। तीसरे हर्फ को जब हम बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे जो ये नुक्ता लगा हुआ है इस पे यहाँ लगा देंगे तो ये जे बन जाएगा। और चौथा हर्फ जो बनाना चाहेंगे तो आप देखें कि इस पे 3 नुक्ता लगा हुआ है। ये अगर हम यहाँ पे इस तरह लगा दें ये, तो ये जे हो गया। तो आप देखें कि इसमें एक तो आवाज़ इसकी रे की है, एक रे की है, एक जे की है और एक जे। ये तो हर्फ के नाम हो गए, लेकिन इनकी आवाज़ जो निकलेगी वो रा होगी, ड़ा होगी, ज़ा होगी और ज़ा होगी। चूँकि इनमें एक नुक्ता है और इसमें 3 नुक्ता है, तो उन ज़ाहिर सी बात है कि उनमें फ़र्क करने के लिए हमें बहुत मामूली सा फ़र्क करना पड़ता है आवाज़ों में। लेकिन इन आवाज़ों के फ़र्क में अभी हमको बहुत तफ़सील में नहीं जाना है, बल्कि हमें बस इतना ही समझना है कि एक नुक्ते का भी जे होता है और 3 नुक्ते का भी जे होता है। तो इन चारों हरूफ के हम अगले स्लाइड में देखते हैं कि जैसे फ़र्ज़ कर लीजिए अगर हमने रे कहा तो यहाँ पे 2 तस्वीरें आपको दी हुई हैं, एक रिक्शा की है और दूसरी रेल की है, जिसको आप ट्रेन कहते हैं। तो रिक्शा लफ्ज़ रिक्शे का पहला हर्फ क्या हो सकता है वो यहाँ पर आपको ये बता दिया गया है कि रे से रिक्शा होता है। इसी तरह रेल का जो पहला हर्फ हमें सुनाई देता है या दिखाई देता है, गौर करते हैं तो उसका भी पहला हर्फ रे है। यानी रे हर्फ से बनने वाली 2 तस्वीरें यहाँ पे दे दी गई हैं और दोनों तस्वीरों की जो पहली आवाज़ है, उस लफ्ज़ की पहली आवाज़ है वो रा की आवाज़ निकलती है और हर्फ का नाम रे है। तो रे से रिक्शा भी हुआ और रे से रेल भी हुआ। इसके आगे हम देखते हैं तो आप ये देखिए कि यहाँ पर हमने तीनों जगह एक ही हर्फ लिख दिया है। अब जाहिर सी बात है कि आप सोचते होंगे रे से तो रिक्शा भी हो गया, रेल भी हो गया, लेकिन ड़ा की जो आवाज़ है इससे कौन सा हर्फ बन रहा है, वो शक्ल बनती है, कौन सी तस्वीर बनती है। तो आपकी इत्तला के लिए ये अर्ज़ है कि ये हर्फ किसी भी लफ्ज़ के शुरू में नहीं आता। ये हर्फ किसी भी लफ्ज़ के शुरू में नहीं आता, या तो दरमियान में आएगा या आखिर में आएगा। यानी बीच में या तो आएगा या तो आखिर में आएगा। जैसे हम कहें सड़क,
तो सड़क में आप ये देखिए कि ये लफ्ज़ यहाँ पर आया, रे यहाँ पर आ गया, सड़क जो है। इसी तरह जब हम कहेंगे पेड़, तो पेड़ में ये आ गया। तो आप देखिए कि यह हर्फ जो है चूँकि शुरू में नहीं आता, इस वजह से इसकी कोई तस्वीर हमारे जहन में ऐसी नहीं बनती, लेकिन चूँकि दरमियान में आ रहा है और आखिर में आ रहा है, तो हम बताने के लिए कह सकते हैं कि दरमियान में अगर इसको हर्फ को इस्तेमाल करते हैं तो सड़क होगा, और आखिर में इस्तेमाल करते हैं तो पेड़ होगा जो है। तो इस तरह आप आइए अगला हर्फ लेते हैं। अगला हर्फ जे है। जे को आप देखिए, इसमें दो तस्वीरें दिखला दी गई हैं। पहली तस्वीर आप देखते हैं कि सीढ़ी बनी हुई है। सीढ़ी को उर्दू में कहते हैं या फ़ारसी या अरबी में कहते हैं जीना, यानी स्टेप बाय स्टेप जो ऊपर बढ़ते हैं तो कहते हैं कि जीना चढ़ कर आइए, जीने से होकर आइए, ये जुमलों में हम इस्तेमाल करते हैं। तो जीने का पहला हर्फ जो है वो जे हो गया। इसी तरह आप, ये बहुत मशहूर जानवर है, आप देख रहे हैं, और इसको यहाँ पे कुछ निशानात बने हुई हैं, धारी बनी हुई है। तो इस धारीदार जानवर को हम क्या बोलते हैं? अक्सर आपके जहन में वो लफ्ज़ देखते होंगे, उसको हम ज़ेबरा कहते हैं। यानी ज़ेबरा एक जानवर का नाम है, और उस जानवर का जो पहला हर्फ है वो जे है। इसी तरह हम देख अक्सर जो है, आप सड़क पे चलते होंगे, सड़क पार करते होंगे, तो आप ये लफ्ज़ सुनते होंगे कि ज़ेबरा क्रॉसिंग। तो वहाँ पर जो सड़क होती है, वहाँ पर अगर ये सड़क आपको क्रॉस करनी है तो वहाँ पर इस तरह काला निशान बना देते हैं। इसका मतलब इसी के नाम से आया है कि ज़ेबरा क्रॉसिंग, ये सड़क की एक इस्तिलाह हो गई। अब आइए इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो देखिए, हमने आपको कहा था कि जे की दो आवाज़ है, एक नुक्ते वाला जे है और दूसरा जो है 3 नुक्ते वाला जे। तो इन इतना मामूली सा फ़र्क है, और चूँकि इस हर्फ से बनने वाली इस आवाज़ें बहुत कम हैं, बहुत कम अल्फाज हैं, उर्दू में बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, तो लिहाजा इन आवाज़ों को हमें इतनी तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन आवाज़ों से जो लफ्ज़ बनते हैं उन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। जैसे आपने यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ पेड़ सा है और कुछ सफ़ेदी भी नज़र आ रही है, और ऊपर से कोई चीज़ भी गिर भी रही है। तो इसको क्या कहेंगे? ज़ाला बारी, यानी ओला गिरना। जिसको ओला गिरना कहते हैं उसी को हम उर्दू में कहते हैं ज़ाला बारी। तो ज़ाला का जो इमला होगा वो ये हो जाएगा ज़्वाला बारी। ये बारीदन से लफ्ज़ बना है, यानी बारिश होना, यानी ऊपर से ओला गिरना, बर्फ़ गिरना, मामूली मामूली छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में अगर बर्फ़बारी हो रही है तो उसको, उसी बर्फ़बारी को हम क्या कहते हैं? ज़्वाला बारी कहते हैं। यह भी देखिए बहुत मशहूर जानवर है, आपने अक्सर इसको देखते होंगे, टीवी पर भी देखते होंगे, आपकी किताब में भी होगा, और वो चिड़ियाघर में गए होंगे तो वहाँ भी देखेंगे या देखा होगा। क्या नाम है इसका? इस जानवर को जिराफ कहते हैं। इसको जाहिर बात है, इसकी गर्दन लंबी है, बहुत ऊंचा होता है, और ये इस तरह से आप देखिए कि इसको हम जब लिखेंगे उर्दू में तो इसको 3 नुक्ते वाले के ही साथ हम लिखते हैं, जिराफ। ये अब आप देखिए कि इसमें कोई भी हर्फ अपने बाद वाले हर्फ से मिल नहीं रहा है, तो हम इसको यहाँ पे ज़्वाला बारी हो गया। दूसरा हर्फ जो बन रहा है, तस्वीर बन रही है, वो जिराफ की है। जिराफ भी एक जो है बड़ा जानवर है, और उसके इस तरह से हम लिखेंगे। इसी तरह जब हम टेलीविज़न कहते हैं तो टेलीविज़न जो है उसमें हम ये जे नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि 3 नुक्ते वाली जे इस्तेमाल होती है। यानी टेलीविज़न, जब हम उर्दू में उसी लफ्ज़ को लिखेंगे तो ये टेलीविज़न। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक ही आवाज़ से एक ही कई तस्वीरें आपने देखी। जैसे आपने रे से देखा तो रेल रिक्शा भी हो गया, रेल भी हो गया। जे से देखा तो जीना भी हो गया, ज़ेबरा भी हो गया। और चूँकि रे से शुरू में कोई हर्फ लफ्ज़ नहीं आता, किसी भी लफ्ज़ के शुरू में नहीं इस्तेमाल होता, तो लेकिन दरमियान में और आखिर में इस्तेमाल होता है। जैसे सड़क है, पेड़ है, और भी इसी तरह से बहुत सारे अल्फाज होंगे। इसी तरह आखिरी जो हर्फ जे है उससे ज़्वाला बारी और जिराफ। तो इन तस्वीरों की मदद से हमने हरूफ की शनाख्त भी सीखी, उनकी आवाज़ भी सीखी, और उनको लिखना भी सीख गए। तो आप देखिए कि इन आवाज़ों से जो बनने वाले हर्फ हैं, वो अगर हम रे को पहले लेते हैं तो राज, राजा, ये शुरू में आ गया। और इसी तरह दरमियान में देखिए वही हर्फ आ रहा है तो तारा बन रहा है।
रे आ रहा है तो जाड़ा बन रहा है, और जे आ रहा है तो बाजी। यहाँ पे हमने मिसालों की तादाद कम कर दी, चूँकि उन हरूफ को लिखने की शक्ल एक ही है, लिहाजा उसमें सिर्फ अलामतों के ज़रिए हमने उनको दरमियान में इस्तेमाल कर लिया। इसी तरह जब हम आखिर में वो हर्फ इस्तेमाल करेंगे तो तार होगा, पार, बाड़, ताड़, नाद और चार। अब यहाँ पर आप देखिए कि उर्दू की वहाँ अलिफ वाव की आवाज़ जो सिखाई गई थी, वहाँ पर ओ सिखाई गई थी और ओ सिखाई गई थी। यहाँ पर उर्दू के वाव की एक और आवाज़ ओ सिखाई गई है यानी वो। यहाँ पर जो आवाज़ है होर, दूर, दूरी और चूड़ी। और फ़र्ज़ कर लीजिए अगर हम इसी लफ्ज़ को इस तरह लिखें तो ये चोर भी हो सकता है, इसको चोर भी पढ़ा जा सकता है, और इसको हम जब उस पर एक निशान लगा देंगे तो ये चोर भी पढ़ा जाएगा। तो एक ही लफ्ज़ को हम किस तरह बदल बदल के पढ़ें, अलामतों के इस्तेमाल से उनका तलफ़्फ़ुज़ बदल जाता है। जैसे हम चोर को चोर भी पढ़ सकते हैं, और दौर को दूर भी पढ़ सकते हैं, दौर भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह आप देखिए कि उन आवाज़ों को भी यहाँ मिसाल दे दी गई है, उनके से बनने वाले लफ्ज़ दिए गए हैं और उनको लफ्ज़ों में इस्तेमाल किया गया उन आवाज़ों को। यहाँ पर वाव की एक और आवाज़ यहाँ पर पहले भी सिखाई गई थी, यहाँ पर भी है कि जोड़, डोर, जोड़ी, डोरी और रोज़ और ज़ोर। इसी तरह आखिरी आवाज़ जो है औ की, यानी और, दौड़, दौड़ना या गौर, या इस तरह की और आवाज़ें भी आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पर जो वाव की जो आवाज़ आई वो 3 तरह की आवाज़ें हमने सीखी इसके। पहली आवाज़ हमने ओ की सीखी, दूसरी आवाज़ ओ की सीखी, और तीसरी आवाज़ औ की। यानी यहाँ पर जो आवाज़ निकल रही है हमारी, ये आवाज़ यहाँ पर निकल रही है। और दौड़, दौड़ना, ये सब देखिए कि आप किस तरह से एक ही लफ्ज़ को हम अलग अलग पढ़ सकते हैं, उनकी आवाज़ों को बदल जाएगी। जैसे एक लफ्ज़ और लीजिए, जैसे ये लाम वाव टे, तो इसको हम लोक भी पढ़ सकते हैं, लोक भी पढ़ सकते हैं और लौट भी पढ़ सकते हैं, और तीनों के माने अलग अलग होंगे। तो वह आवाज़ें इसी तरह यहाँ बदल जाएंगी। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये होगा लोक पढ़ना, वाव की ओ की आवाज़ ये होगी, और ये लौट की आवाज़ यहाँ पर होगी, और यहाँ पर जो आवाज़ होगी वो लौट की होगी। तो इस तरह से हम एक ही लफ्ज़ को 3 तरह से हमने पढ़ लिया, और 3 तरीके से पढ़ने के हमें पता चला कि कौन सी आवाज़ कहाँ बदलती है और कैसे तब्दील होती है। अब देखिए यहाँ पर फिर जो है वही हर्फ जो है रे आया तो वो आखिर में आ रहा है, पीर भी आ रहा है, तीर भी आ रहा है और रीत भी आ रहा है। यानी ये की भी आवाज़ अलग अलग तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। यहाँ पर बेर है, तेज़ है और पेड़ है, और यहाँ पर देखिए फिर पैर, तैर और खैर। तो यहाँ पर भी वही ये की आवाज़ को 3 तरीके से यहाँ पर अदा किया गया है। जिस तरह से वाव की आवाज़ को हमने यह 3 तरीके से इस्तेमाल किया, उसी तरह यहाँ ये की आवाज़ को भी यहाँ पर जो ये इस्तेमाल हुई है वो ये हुई है, और यहाँ पर जो ये इस्तेमाल हुई है वो बड़ी ये इस्तेमाल हुई है, और यहाँ पर भी यही बड़ी है, लेकिन उसके पहले ज़बर इस्तेमाल हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर पीर, पैर और बीर, इसी तरह तीर, तेज़, तैर, और इसी तरह आप रीत देखिए, पेड़ देखिए, खैर देखिए। तो इन 3 आवाज़ों को अलग अलग तरीके से फ़र्क करके आपको बताया गया है कि ये की आवाज़ किस तरह बदल जाती है। या जैसे एक ही लफ्ज़ हम और लिखें, लफ्ज़ ये है मीम, ये और लाम, जब हम इसको मिलाकर लिखेंगे तो ये लफ्ज़ बनेगा। अब इसको हम 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो हम इसको मैल भी पढ़ सकते हैं, अगर हम इस तरह पढ़ना चाहें इसमें आ जाएगा मैल। इसी तरह हम इसको मेल भी पढ़ सकते हैं, मेल पढ़ने के लिए हमको यहाँ पे जेल लगाना पड़ेगा। और अगर हम इसको मील पढ़ना चाहें तो यहाँ पर एक खड़ी जेल लगा देंगे, जो ये आवाज़ निकलेगी यहाँ पर। तो एक ही लफ्ज़ को किस तरह एराब के ज़रिए हरूफ के शक्ल बदल जाती है, और किस तरह हम उनकी आवाज़ें बदल जाती हैं जो है।
अब देखिए आपने अभी तक जो है 4 हर्फ सीखा, यानी रे, ड़े, ज़े और ज़े। उनसे बनने वाले जो उनकी आवाज़ें भी सीख ली, उनको कैसे लिखा जाएगा वो भी सीखा, और उनसे जो है लफ्ज़ कैसे बनते हैं ये भी सीख लिया। अब इन हरूफ की मदद से जो लफ्ज़ आप बनाए हैं उनको जुमलों में भी इस्तेमाल करके हम देखते हैं। जैसे पहला जुमला यह है कि राज 3 नान दे दो। एक छोटा जुमला आपको बना दिया गया, आसान सा जुमला, राज 3 नान दे दो। तो ये अलग अलग अल्फाज भी हैं, अल्फाज में उनका इस्तेमाल भी हुआ है और किस तरह एक पूरा जुमला बन जाता है। इसी तरह यहाँ पे तारा 4 चूड़ी 2। तो यहाँ पर उन हरूफ की मदद से किस तरह हमारे लफ्ज़ बनते हैं और लफ्ज़ों से किस तरह हम जुमले बना लेते हैं और उनके किस तरह हमारे ख़यालात की अदायगी होती है। आइए अगले जुमले पर गौर करते हैं कि राजा तेज़ दौड़ो। यहाँ पे देखिए जो है वो वाव के इस्तेमाल, इसमें उसकी आवाज़ आई है, यहाँ पे रे भी इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे तेज़ लफ्ज़ है, तो इसमें ये का इस्तेमाल भी बताया गया है और उन हरूफ का इस्तेमाल भी किया गया है, रे और रे का। इसी तरह अगला जुमला देखिए कि 2 जोड़ी जूता दो। यहाँ पर जोड़ी जो है इसमें रे की आवाज़ आ रही है और बाकी ये हरूफ आप पहले सीख चुके हैं। उन हरूफ की मदद से जो लफ्ज़ बन रहे हैं और उन लफ्ज़ों की मदद से जो पूरा जुमला बन रहा है कि 2 जोड़ी जूता दो। अब आइए कुछ और, चूँकि अभी तक हमने 4 हरूफ को सीख लिया, उन हरूफ को आवाज़ें पहचान गए, उनकी शक्लें पहचान गए, उनसे बनने वाले हमने लफ्ज़ पहचान लिया, उन लफ्ज़ों को जुमलों में भी इस्तेमाल कर लिया। अब इन हरूफ को हम कैसे इनफरादी तौर पर लिखें और किस तरह अपनी राइटिंग को बेहतर बनाएं, तो उन हरूफ को अलग अलग लिखने की मशक करने के लिए आपसे कहा गया है। यानी एक बार लिख के दिखला दिया गया है और आपको ये भी निशान के ज़रिए बता दिया गया है कि हम इन हरूफ को कैसे बनाएंगे, हमारा कलम कैसे चलेगा, ये है। इस तरह हमें अपना कलम चलाना है और जितनी बार यहाँ जगह दी गई है 4-4 बार, तो इनको उतनी ही बार लिखना है, उससे ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं। और जब तक आपकी राइटिंग अच्छी ना बन जाए, आप हरूफ को सही तौर से बनाना सीख जाए, तब तक आपको लिखने की मशक जारी रखनी चाहिए। तो इस तरह चारों हरूफ को हम इनफरादी तौर पर यानी इंडिविजुअल तौर पे यहाँ लिख सकते हैं। इसी तरह उन हरूफ को लफ्ज़ों में इस्तेमाल किया गया है, वो लफ्ज़ यहाँ पर दिए गए हैं, राजा, खैर, नाज, दौड़ना और दूरी। तो उस एक बार आपको लिख के दिखला दिया गया है, इनको 4-4 बार और भी इस्तेमाल करना है, आप उससे ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी दिलचस्पी पर है। और दूसरे कि जब तक कि आप हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाना सही तरीके से न सीख जाएँ, आपको लिखने की कोशिश बराबर जारी रखनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर नीचे दिए लफ्ज़ों में रे ग्रुप में यहाँ पर हमने निशान यहाँ लगा दिया है कि रे, रे, जे, जेन। आपको ये करना है कि इस लफ्ज़ में, इसमें इस लफ्ज़ में कौन सा इस्तेमाल हुआ, इस ग्रुप का कौन सा हर्फ इस्तेमाल हुआ है, आपको उसको शनाख्त करनी है और उसके बाद यहाँ सामने लिखना है। तो राज में आप बिल्कुल ज़ाहिर है कि देख रहे हैं कि राज में ये एक हर्फ ये इस्तेमाल हुआ है और इस हर्फ को यहाँ पर इसकी शक्ल ये है, तो हमें यहाँ पर रे बना देना है सीधे, ये हो गया रे ग्रुप। इसी तरह पेड़ में जो है ये इस्तेमाल दूसरा हर्फ, तो यहाँ पे हमें रे लिख देना है। और इसी तरह ताड़ में भी आपको यही हर्फ आ रहा है, यहाँ हमें यही लिखना है। इसी तरह आप तेज देखिए तो ये तीसरा हर्फ जो है जे यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, तो आपको यहाँ पर लिखना है। इसी तरह नाद में भी आप देखिए जे इस्तेमाल हुआ है, वो यहाँ पर। और इसी तरह बैर में ये भी रे इस्तेमाल करना है आपको। तो आपको इस मश्क की मदद से आपको ये देखना है कि कौन से लफ्ज़ में रे ग्रुप का कौन सा हर्फ इस्तेमाल हुआ है, उसकी पूरी शक्ल क्या है, उसको हम पहचानते कि नहीं पहचानते, और अगर पहचानते हैं तो उसको इनफरादी तौर पर हम कैसे लिखेंगे। इस मश्क के ज़रिए हम इसकी बार बार कोशिश कर सकते हैं। अब देखिए नीचे दी हुई तस्वीरों का पहला हर्फ लिखवाइए। ज़ाहिर सी बात है कि चूँकि अभी आप लिखना सीख रहे हैं, पढ़ना सही तरीके से नहीं जानते, तो लिहाजा ये जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जो हिदायत दी गई है, वो आपके उस्ताद के लिए है। किताब आपके सामने होगी, उस्ताद के पास भी होगी, और हिदायत को वो देखेंगे और उनको लिखवाना है कि इसमें क्या करना है। और बच्चों, तो आप देख रहे हैं कि इसकी शक्ल आप पहचानते हैं,
ये खिलौने की शक्ल में भी मार्केट में खिलौना भी की शक्ल में भी आता है और पटाखे की भी ये शक्ल हो सकती है, और ये एक हथियार भी हो सकता है लड़ाई का भी, जो आमतौर पर इस्तेमाल होता है। तो इसका नाम जो है रॉकेट है। रॉकेट का पहला हर्फ क्या हो सकता है, आप बार बार उसको बोल के देखिए तो रा की आवाज़ निकलेगी। रा की आवाज़ जो निकल रही हम वहाँ पर रे बना देंगे। इसी तरह आप देखिए कि ये एक इसमें बहुत सारे हल्के दिए हुए हैं। आप देखते हो कि बहुत सारी चीज़ों से हल्के से मिलकर एक ज़ंजीर बन जाती है। तो उस ज़ंजीर का पहला हर्फ क्या है आपका, उसमें आपको रे लिखना है और रे के ऊपर एक नुक्ता लगा देंगे तो ये जे हो जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे देखिए कि ये एक रेल है। रेल को भी आप कैसे पहचानेंगे, जाहिर सी बात है इसकी आवाज़ रा की निकल रही है तो इसके सामने आप रेल लिख देंगे। यहाँ आप देखिए कि ये जिराफ है। जिराफ के लिए भी कौन सी आवाज़ निकल रही है, यहाँ भी यही ये 3 नुक्ते वाले जे की आवाज़। इस तरह हम तस्वीरों की मदद से हरूफ की पहचान भी करते हैं और उनको लिखने की भी कोशिश करते हैं। तो अगर हम ये लिखने की बार बार मशक करते रहें, और आपके जहन में ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि जो किताब में वहीं जगह अपनी एक्सरसाइज महदूद रखिए, मशक वहीं तक कीजिए, ऐसा नहीं है। बल्कि आपके जहन में बहुत सारे अल्फाज आ सकते हैं ऐसे, और बहुत सारी चीज़ें आपको देखते होंगे, उन चीज़ों को भी देखिए, उनके नामों पर गौर कीजिए, उनमें नामों में इस्तेमाल होने वाले हरूफ पर गौर कीजिए। तो बच्चों, आज आपने अभी इस सबक में जो पढ़ा वो 4 हरूफ के बारे में जानकारी हासिल की। और 4 हरूफ जो है एक ही ग्रुप के हैं, यानी जिनको हम रे ग्रुप कहते हैं। यानी उसमें रे हर्फ भी है, रे भी है, जे भी है और जे भी है। उन चारों हरूफ की मदद की आवाज़ें भी सीखी, उनको लिखना भी सीखा, लफ्ज़ों में उन्हें किस तरह इस्तेमाल करते हैं हमने ये भी जान लिया। इब्तिदा में, शुरू में और आखिर में और दरमियान में किस तरह उन्हें इस्तेमाल करते हैं ये भी हमने सीखा। और उन हरूफ की मदद से बनने वाले लफ्ज़ कौन कौन से हैं हमने उनको भी सीखा। फिर हमने उसको लफ्ज़ों में को जुमलों में भी इस्तेमाल करना सीखा उन्हीं हरूफ की मदद से। और इसके बाद हमने अलग अलग मश्क के ज़रिए भी बहुत सारी चीज़ें सीख गए हैं। तो उम्मीद है कि आपने इसको इस सबक के ज़रिए 4 हरूफ के बारे में अच्छी जानकारी हासिल कर ली होगी, आपके जहन में वो चीज़ें महफूज हो गई होंगी, और आपको जो है इस पर मज़ीद अपना काम जारी रखना है ताकि आप उर्दू ज़बान जल्द से जल्द सीख जाएँ।